सद्गुरु गुलाबदास जी महाराज की जय। खंडेराव महाराज की जय। परचरी पुराण की जय। अनंत कोटि सब संतों की जय। प्रातः स्मरणीय समर्थ सद्गुरुदेव गुरु सिंह जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए आप सभी संत महंतों के आशीर्वाद देते हुए सभी श्रोताबंधुओं को जय गुरु महाराज कहते हुए गुरु महाराज की वाणी प्रारंभ। कपीठ जम्बो फलचार भक्षण उमा सुतम सौख विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रिमूलं गुरु शब्दं ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु चरणं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रथम वंदना गुरुदेव की और दूजा देव गणे तीजा स्मृति जना सुब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती माता तोहे बीनू और विद्या दीजे मां कंठे कोकिला हरि बसे नित्य उठ जा गुरुमूर्ति मुख चंद्रिमा सेवक ने
चरणन गुरु जी को प्रणाम करूं और पल पल में कहीं बातेगा जब रात मेरे सिर पर सेंगा 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 जब रात गुरु मैं सदा करता हूँ तेरा मेरे सिर पर सेंगा जब रात मैं सदा करता हूँ
करता हूँ तेरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। गुरु मैं सदा करता हूँ तेरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। ओ कहे जन दलो सुनो भाई साधु, 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 कहे जन दलो सुनो भाई साधु। आओ गुरुरा को चरण के हजरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। आओ गुरुरा को चरण के हजरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। आओ गुरुरा को चरण के हजरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। आओ गुरुरा को चरण के हजरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। गुरु मैं सदा करता हूँ तेरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। गुरु मैं सदा करता हूँ तेरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। गुरु मैं सदा करता हूँ तेरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। गुरु मैं सदा करता हूँ तेरा, मेरे सिर पर से गाज मेरा। सदगुरु महाराज की जय, गुरु सिंघा जी महाराज की जय। समर्थ सतगुरुदेव गुरु सिंघा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज आपकी इस पावन भूमि महाराज खंडेराव जी की सिद्ध नगरी, इस भूमि का ऊपर गुरु महाराज की वाणी आयोजन को ये प्रथम वर्ष और प्रथम वर्ष की कथा को पहलो दिन। तो पहले तो आप सभी से हाथ जोड़े में एक निवेदन करांगा कि कथा को शुभारंभ करना में समय बहुत देरी हुई हमारा से, लेकिन आज पहला दिन की कथा का अनुसार हमको गुरु महाराज का जन्म तक पहुंचना, इसलिए थोड़ी कथा को भी संक्षेप होगा और थोड़ा समय भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ लोकल का लोग का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर का तो कुछ उनको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो क्षमा चाहूँगा भाई, क्योंकि पूर्ण विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा। अगर पूर्ण विस्तार करा तो आज बाबा को जन्म तक नहीं पहुँचे पाऊंगा, इसलिए कथा को भी कुछ संक्षेप करांगा और समय भी आपसे थोड़ा लेगा। तो आज सिंघाजी बाबा की कथा, उनकी वाणी, उनको अनुभव, उनकी लीला जब जब भी कोई संत इस भूमि का ऊपर अवतरित हुआ तो केवल परमार्थ का लिए, परोपकार का लिए और जीव कल्याण का लिए। जब जब भी जिस भूमि का ऊपर भी जो भी संत
अवतरित हुआ, उनको केवल एक ही लक्ष्य रहा कि कहीं न कहीं अपना द्वारा जीव को कल्याण हो। अब इसी प्रकार यहाँ समर्थ सिंह जी बाबा भी इस कलिकाल कलयुग के अंदर अवतरित हुआ, तो उन्हें भी अपने निर्गुण निर्गुण रूपी भक्ति का माध्यम से हम जैसा अनेक अचेत जीवन के अंदर एक चेतना प्रकट की, एक मार्गदर्शन दिया। तो आज सिंह जी बाबा का जीवन काल के अंदर जो भी घटना न घटी, जो भी बाबा का द्वारा कार्य हुआ, क्योंकि संत कभी भी कोई चमत्कार दिखाना का आदि नहीं रहता, वो तो उनका हर कार्य ही एक चमत्कार में, एक लीला में परिवर्तित हो। तो आज सिंह जी बाबा का जीवन काल के अंदर जो भी कार्य हुआ, हर कार्य एक लीला में परिवर्तित हुआ। तो आज उन लीला को वर्णन और सिंह जी बाबा की अपनी जो तप साधना का बल पर बाबा को जो अनुभूति न हुई, जो अनुभव हुए, वही अनुभव हम जैसा जीवन का लिए एक आत्म कल्याण को साधन बने। तो अब बाबा को लीला अनुभव को अगर किसी ने लिपिबद्ध किया, तो हमारा समर्थ संत हुआ खेमदास जी महाराज, जिनने सिंह जी बाबा को अनुभव एक परचरी पुराण नामक ग्रंथ का अंदर लिपिबद्ध किया, और इस ग्रंथ को लेख हुए सिंह जी बाबा की समाधि का 132 वर्ष बाद, क्योंकि सिंह जी बाबा की समाधि हुई सम्मत 1616 में, और इस ग्रंथ को लेके हुए सम्मत 1748 में। तो सर्वप्रथम खेमदास जी महाराज हम सभी श्रोता बंधुओं से एक निवेदन करें कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। क्योंकि संत की वाणी का हम श्रवण कराएं, लेकिन श्रवण करना का साथ साथ उसको मनन चिंतन करना की भी आवश्यकता है, उसका ऊपर विचार विमर्श करना की भी आवश्यकता है। तब तो हम उस वाणी की मूल तह तक पहुंची पाएंगे। और जब तक कोई भी वाणी की कोई भी शब्द के मूल तक नहीं पहुंची पाता, जब तक वो वाणी वो शब्द हमारा अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। तो आज खेमदास जी महाराज को एक ही ऐसा निवेदन था कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। कि सदगुरु स्वामी कृपा करी तब ते बुद्धि मोहे संचरी। जैसे गुरु महाराज की कृपा हुई, उनकी जैसी कृपा दृष्टि हमारा ऊपर रही, और हमारा अंदर एक छोटी सी बुद्धि को संचार हो तो चली गए, और उनका बताया मार्ग के अनुसार हमारी एक कलम चलती रही। बाबा एक आदेश करता रहा और खेमदास जी महाराज की कलम चलती रही। तो आज इस परचर्य पुराण ग्रंथ एक तैयार हुए कि सदगुरु स्वामी कृपा करी तब ते बुद्धि मोहे संचरी। सदगुरु प्रताप कथा जो कहूं और सदा शरण मैं साध के रहूं। तो आज सिंह जी बाबा अपनी वाणी का द्वारा सर्वप्रथम यहाँ जो आदि अनादि से एक गुरु शिष्य की परंपरा चली है, क्योंकि यहाँ परमात्मा का द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनेगी
कि अगर किसी जीव का मन का अंदर ये भाव छे, ये कैसे जिज्ञासा छे, एक ऐसे लगन छे कि उस ब्रह्म की अनुभूति करना, उस ब्रह्म को साक्षात्कार करना, तो पहला उस जीव को कोई ऐसा समर्थ सदगुरु का सानिध्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कोई ऐसा समर्थ संत सदगुरु का सानिध्य में नहीं जाएंगा, तब तक हमको वो मार्ग नहीं मिलना। जिस मार्ग पर चलना का लिए, जिस मार्ग को अनुसरण करना का लिए उस परमात्मा ने हमको इस भूमि का ऊपर अवतरित किया। क्योंकि बिना गुरु हमारा जीवन शुरू नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, लौकिक जगत का अंदर देखी लो या आध्यात्मिक जगत का अंदर देखी लो, हर जगह कहीं न कहीं हमको गुरु की आवश्यकता है। आप देखो, जैसे एक छोटा सा बीज का अंदर एक विशाल वृक्ष छुपेल छे। वृक्ष कितनो बड़ो भी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उस वृक्ष को कोई मूल छे तो एक बीज, और उसी बीज से ही वो वृक्ष प्रकट हो। तो अब जैसे एक बीज का अंदर एक विशाल वृक्ष छुपेले हैं, लेकिन जब तक वो बीज कोई समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति का हाथ में नहीं जाए और वही व्यक्ति उचित समय का ऊपर उचित भूमि का अंदर नहीं डालेगा, जब तक उस बीज से वो वृक्ष प्रकट नहीं होना। तो हम ये सुनता ही रहे हर जगह सत्संग में, कथा में, संत की वाणी का द्वारा कि वो परमात्मा हर घट का अंदर विद्यमान छे। ऐसी कोई भी घट खाली नहीं है, सब घट मेरो साइया सुनी घटना कोई, लेकिन बलिहारी वो घट की जागट प्रकट हो। तो प्रकट कब होगा? जब हमको कोई ऐसा समर्थ सदगुरु मिलेगा। शास्त्र प्रमाण दे हमारा कि स्वयं ब्रह्म भी इस भूमि का ऊपर अवतरित हुआ, तो उनका भी कोई गुरु का सानिध्य में जाना पड़े। शास्त्र प्रमाण दे कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी सदगुरु किन, और 3 लोग के नाथ जो रहे गुरु के आदि। स्वयं ब्रह्म भी यहाँ साकार रूप में अवतरित हुआ, तो उनका भी कोई ऐसा समर्थ सदगुरु का सानिध्य में जाना पड़े। तो आज सिंहाजी बाबा ने सबसे पहले जो आदि अनादि काल से गुरु शिष्य की परंपरा चली है, ये गुरु शिष्य की परंपरा कोई आज नहीं चालू है, ये अनादि काल से चली रही। और आज सिंहाजी बाबा ने उसी परंपरा का ऊपर, उसी गुरु प्रणाली का ऊपर प्रकाश डाले कि स्वयं आदि अनादि ब्रह्म, ब्रह्म का शिष्य हुआ अनल, अनल का शिष्य प्रनल, प्रनल का शिष्य मेघासक्त, मेघासक्त का शिष्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का शिष्य निरंजन, निरंजन का शिष्य ओंकार, ओंकार का शिष्य विष्णु जी, विष्णु जी का शिष्य अविनाशी, अविनाशी का शिष्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का शिष्य मार्कंडे जी, मार्कंडे जी का शिष्य हिमाचल जी, हिमाचल का शिष्य धुमर ऋषि, धुमर ऋषि का शिष्य दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का शिष्य श्वेतदत्त, श्वेतदत्त का शिष्य केतदत्त, केतदत्त का शिष्य परशुराम जी, परशुराम जी का शिष्य गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का शिष्य गंगा ऋषि, गंगा ऋषि का शिष्य जनक विदेही, जनक विदेही का शिष्य सुखदेव स्वामी, सुखदेव स्वामी का शिष्य सुत पौराणिक, सुत पौराणिक का शिष्य सेठ जी, सेठ जी का शिष्य
केत जी का शिष्य दुर्वासा जी का शिष्य रोहिण्या जी का शिष्य जड़ भरत का शिष्य वामदेव का शिष्य कपिल मुनि का शिष्य सेवाचार्य का शिष्य सन्मुखाचार्य का शिष्य गुड़गाचार्य का शिष्य गोविंदाचार्य और गोविंदाचार्य महाराज का शिष्य आदि शंकराचार्य महाराज। यहाँ तक एक गुरु शिष्य की परंपरा चली। लेकिन जिस समय केरल प्रांत का अंदर पूर्णा नदी का तटवर्ती एक क्लांदी नामक गांव, जहां पर एक बड़ा ही धर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण शिव गुरु रहता था। इनका यहाँ स्वयं शंकर अवतार माने आदि शंकराचार्य जी को जन्म हुआ और आदि शंकराचार्य महाराज ने मात्र 7 वर्ष की उम्र में सारा वेद वेदांग को ज्ञान अर्जित कर ली, सारो अध्ययन कर ली और मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन संन्यास धारण कर। और जिस समय इस ज्ञान की इस भक्ति की अति आवश्यकता थी, उसी समय आदि शंकराचार्य महाराज ने पहले 4 मठन की स्थापना करी। ज्योतिर्मठ गढ़वाल हिमालय का अंदर, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, सांकरी मठ कर्नाटक और शारदा मठ द्वारिका गुजरात का अंदर। अब आदि शंकराचार्य महाराज ने जब ये 4 मठन की स्थापना करी तो इन 4 ही मठनकाओं पर एक शिष्य की नियुक्ति करना, ताकि वहां की परंपरा को सुचारू रूप से वो चले पाओ। तो यहाँ आदि शंकराचार्य महाराज का 4 शिष्य हुआ, गुड़गाचार्य, स्वरूपानंद जी, पद्माचार्य जी और आत्मानंद जी महाराज। अब इन 4 ही शिष्य आदि शंकराचार्य महाराज ने जो 4 दिशा के अंदर 4 मठ की स्थापना करी, एक मठ का ऊपर एक शिष्य को नियुक्त कर दिया और 4 ही मठ चारों दिशा के अंदर। लेकिन यहाँ आदि शंकराचार्य महाराज की एक विशेषता ये भी देखने को मिली कि जब आदि शंकराचार्य महाराज का 4 शिष्य हुआ तो उन 4 ही शिष्य ने 4 अलग अलग दिशा में भेजा, तो 4 ही शिष्य ने 4 अलग अलग नाम भी प्रदान किया। जैसे प्रथम शिष्य था, पहला शिष्य गुड़गाचार्य महाराज, इनके गुरु महाराज ने पूर्व दिशा के अंदर भेजा और इनके नाम दियो अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। आप इस नाम के लेना पूर्व दिशा के अंदर जाओ और जो भी जीव आपका सानिध्य में आओ उनके ये नाम रूपी साधन दो, उनके कियो आत्म कल्याण को साधन दो। दूसरा शिष्य स्वरूपानंद जी महाराज, इनके गुरु महाराज ने पश्चिम दिशा में भेजा और इनका नाम दियो तत्वमसि, यानी तत्व ही ब्रह्म है। आप इस नाम के लेना पश्चिम दिशा में जाओ। तीसरा शिष्य पद्माचार्य महाराज, इनके गुरु महाराज ने उत्तर दिशा में भेजा और इनका नाम दियो प्रज्ञाननम ब्रह्म। आप इस नाम को लेना उत्तर दिशा में जाओ। और जो चौथा शिष्य था आत्मानंद जी महाराज, इनके गुरु महाराज ने हम जैसा जीवन का लिए इधर दक्षिण दिशा में भेजा, क्योंकि हम लोग नर्मदा का दक्षिण तट पर आए। और ये आत्मानंद जी महाराज आया ज्योतिर्मठ से, कि ज्योतिर्मठ से आया श्री सतानंद महाराज और सत्तानंद गुरु हुक्म कियो तुम दक्षिण करो राज। आत्मानंद जी महाराज से गुरु महाराज ने आदेश करो कि भैया आप दक्षिण दिशा के अंदर जाओ, क्योंकि नर्मदा को जो दक्षिण तट है यहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है, यहाँ का लोग भी शुद्ध आत्मा है, लेकिन यहाँ ज्ञान की कमी थी।
और जहाँ ज्ञान की कमी है वहाँ अज्ञान है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है, और जहाँ अंधकार है वहाँ तो फिर नाना प्रकार का दोष होगा, नाना प्रकार का पाप कर्म होगा, नाना प्रकार की भूल न होगा। क्योंकि उस समय यहाँ अधिक से अधिक किसी की संख्या थी तो वो आदिवासी लोग न की थी, क्योंकि उस समय एक गोंडवाना का नाम से जानता था कि नर्मदा खंड एक पवित्र है जहाँ गोंडों का देश, और वहाँ जीव चेताए कर आप ज्ञान करो प्रवेश। भैया आप दक्षिण दिशा का अंदर जाओ और वहाँ का जीवन का आप चेताओ। लेकिन गुरु महाराज ने एक आदेश ये भी करो कि आप किसी भूमि को चयन करना की आवश्यकता नहीं, आप तो जहां तहां अपना भजन साधन से लगी रह जाओ, और जिस भूमि का ऊपर आपको ध्यान लगी जाए आप एक ध्यानस्थ स्थिति में पहुंची जाओ, उस समय उस भूमि को अपना लिए पर्याप्त मान लीजिए कि पार नर्मदा जाए कर जहां तहां धरियो ध्यान, और ध्यान लगे प्रकाश दिखे वही भूमिका जाना, जहां आपको ध्यान लगी जाए, एक प्रकाश की अनुभूति होने को लगी जाए, आप उस भूमिका ऊपर अपना आसन जम लीजिए। तो उसी समय आत्मानंद जी महाराज दक्षिण दिशा का अंदर भ्रमण करता करता खंडवा जिला की भूमि एक गांव अवध कपूरगढ़, जिसका आज अपन ब्रह्मगिर महाराज का स्थान का नाम से जाना। अब जैसे ही कपूरगढ़ का ऊपर पहुंचा और वहां ध्यान लगाने का लिए आसन लगाओ, तो इनको बैठते समय लगे, लेकिन एक ध्यान स्थिति में पहुंचना में जाना में समय नहीं लगे कि भामगढ़ की रियासत में ग्राम कपूरिया ठाम, और आसन डार बैठत भय संत लियो विश्राम। जैसे ही कपूरगढ़ का ऊपर देना अपना ध्यान साधना में बचा, उनको बैठते समय लगे, लेकिन उसी समय वो ध्यान स्थिति में पहुंचना में समय नहीं लगे। उसी समय गुरु महाराज वहां ध्यानस्थ हुआ। तो उस भूमि पर आज तक 65 तो सिद्ध हुआ, और कहीं संत उनकी कृपा से कि 65 सिद्ध प्रकट भय, इनकी भई आशीष, और इनकी कछु संख्या कहूं ये सब है कोटिस। तो वहां आत्मानंद जी महाराज ने जब अपना मुकाम दियो, तो फिर वहां से उनकी एक शिष्य प्रणाली चली। आत्मानंद महाराज का शिष्य हुआ हरिहरानंद जी महाराज, हरिहरानंद जी महाराज का शिष्य हुआ विमलानंद जी महाराज, विमलानंद जी महाराज का शिष्य हुआ ज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज का शिष्य हुआ भावानंद जी महाराज, भावानंद जी महाराज का शिष्य आत्मानंद जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज का शिष्य जगतानंद जी महाराज, जगतानंद जी महाराज का शिष्य सत्तानंद जी महाराज, और सत्तानंद जी महाराज का शिष्य हुआ सदानंद जी महाराज, और सदानंद जी महाराज का फिर 4 शिष्य हुआ मेघनाथ, अपारनाथ, रामदत्त और अवघड़नाथ बाबा। अब इन 4 शिष्य नमसी जो सिंगाजी बाबा की लाइन चले, ये सदानंद जी महाराज का जो चौथा शिष्य था अवघड़नाथ बाबा, उनका से चले। अवघड़नाथ बाबा का शिष्य हुआ भिकारीनाथ बाबा, भिकारीनाथ बाबा का शिष्य हुआ लालगिरनाथ बाबा, लालगिरनाथ बाबा का शिष्य हुआ जगन्नाथ गिर बाबा, जगन्नाथ गिर बाबा का शिष्य हुआ ब्रह्मगिर बाबा, और ब्रह्मगिर बाबा का शिष्य हुआ मंडंगिर बाबा, और मंडंगिर बाबा का शिष्य स्वयं सिंगाजी बाबा। यहाँ तक आदि अनादि से आज तक एक गुरु शिष्य की जो परंपरा चली आई, गुरु प्रणाली का। तो जिस समय इस कलयुग का अंदर इस मृत्यु लोक में अति पाप बढ़ने लगे हो, अति अत्याचार होने लगे हो, यहाँ तक कि पृथ्वी घबराने लगी, और एक दिन स्वयं पृथ्वी भगवान का पास जाए और भगवान से हाथ जोड़ी कहने लगी कि महाराज आज कलयुग का अंदर इतना पाप बढ़ी रहो, इतना अत्याचार बढ़ी रहो कि आज हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस भार को सहन कर ले, और आज आपका अवतार लेना पड़ेगा। लेकिन उसी समय भगवान पृथ्वी से कहने लगे कि देवी आपकी बात बिल्कुल सत्य से, लेकिन हमारो अभी अवतार लेना को समय नहीं आया, क्योंकि भगवान को भी एक समय हुआ और समय का ऊपर ही भगवान को अवतार हुआ। तो पृथ्वी कहने लगी कि महाराज अगर आपको समय नहीं हुआ तो आप ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करो कि जो कि हमारा ऊपर जो भार बढ़ी रहो वो तो कम होए।
उसी समय भगवान पृथ्वी की ये बात स्वीकार करे और पृथ्वी का लिए से कोई न कोई एक व्यवस्था करे। भगवान उसी समय एक ऐसा निर्णय ले कि धन धन सिंह जी सूरमा,
सदगुरु महाराज की जय। धन धन सिंघाजी सूरमा, जिन चवर बुहार्या गुरु खेत, फिर कालम का से भी बांध्या प्रभु जूझना, अपना साहेब जी से हेत। धन धन सिंघाजी सूरमा, जिन चवर बुहार्या गुरु खेत। तो आज पृथ्वी भगवान से कहने लगी कि महाराज आज कलयुग के अंदर ऐसी स्थिति न बनी रही, ऐसी परिस्थिति न बनी रही कि सत सुकृत दया धर्म का जिन्न रोप्या खंभ, और भजन सुमरन में हट करे ऐसा दाना मोटा ठग। अब देखो सिंघाजी बाबा की वाणी हमके एक लौकिक व्यवहार में भी समझाने की कोशिश करें और आध्यात्मिक जगत में भी समझाने की कोशिश करें। अब यहाँ सत सुकृत दया धर्म का जिन्न रोप्या खंभ, एक लौकिक व्यवहार में हम इस बात को देखा तो हम सब इस बात से परिचित थे कि जब भी हम कोई ऐसा सत धर्म का कार्य करांगा, कोई धर्म को काम करांगा, तो उसका अंदर बीच में बाधा न बहुत आवेगा। अगर आपका 10 लोग सहयोग करने वाला रहेगा तो 1-2 मन बिल्कुल बाधा पहुंचाने वाला भी रहेगा। वो आपको सही रास्ता से चलने नहीं देना, कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कहीं न कहीं आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको उस मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ऐसा असुर वृत्ति का जीव छे, क्योंकि यहाँ इंसान का अंदर 2 ही तो वृत्ति छे, एक सुर वृत्ति और एक असुर वृत्ति। अब जरा भी भाव परिवर्तित हुआ तो आदमी का भाव चेंज हो जाए। अब हमारा अंदर भी देखो नहीं, अगर हमारा अंदर कोई विकार रहे, हमारा ऐसा कोई कर्म रहे और हम घड़ी 2 घड़ी भजन सुनने का लिए बैठा, सत्संग सुनने का लिए बैठा, या भजन करने का लिए, ध्यान करने का लिए बैठा, तो वो जो हमारा विकार रहने वो हमको बैठना नहीं दे, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा विकार में बाधक बन गया। जैसे बाबा तुलसीदास जी महाराज भी अपनी वाणी में कहे कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा नहीं सुहाए। हमारा ऐसा कोई कर्म रहे, जैसा कोई दोष रहे, जैसा कोई पाप प्रकट हो, तो हमको फिर वो एक जगह बैठना नहीं देता, क्योंकि हमको ये बात में फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहां विकार न की बढ़ोतरी रहती। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा नहीं स्वार, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हुई जाए। जैसे हमारा घर का अंदर कितनों भी अच्छो भोजन क्यों नहीं बने, लेकिन शरीर का ऊपर अगर बुखार चढ़ेल रहेगा तो हमको भोजन स्वाद नहीं देना, उसके अंदर हमको रस नहीं दिखना को, रस नहीं मिलना को। क्यों? क्योंकि तन का ऊपर बुखार चढ़ेल छे। तो अगर हमारा भोजन के अंदर कोई बाधक छे तो वो हमारा तन को बुखार, और हमारा भजन के अंदर कोई बाधक छे तो वो हमारा मन को विकार। ये 2 ही कहीं न कहीं बाधक थे। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा नहीं सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो। तो आज पृथ्वी भगवान से कहती कि महाराज आज कलयुग के अंदर ऐसी स्थिति न बनी, सत्य सुकृत दया धर्म का जिन्ना रोप्या खंभ, और भजन सुमरन में हट करे ऐसा दाना मोटा ठग। और महाराज जब भी जिस युग में भी ऐसी स्थिति न बनी, ऐसी परिस्थिति न बनी, तब आपने इस भूमि का ऊपर अवतार किया। जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करे अनिति जायनी बरनी सिद्धि विप्र धेनु सुर धरनी, तब लियो प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब आपने इस भूमि का ऊपर अवतार लियो। तो भगवान कहने लगे कि देवी आपकी बात बिल्कुल सत्य तो है, लेकिन इस समय तो हमें हमारा अवतार का समय नहीं हुआ।
तो पृथ्वी कहने लगी कि महाराज अगर आपको समय नहीं हुई तो ऐसी कोई व्यवस्था करी न दो जो कि आज हमारा ऊपर भार पड़ी रो, वो भार तो कम हो। उसी समय भगवान पृथ्वी की बात स्वीकार करते हुए अपनी वैकुंठ के अंदर एक देव सभा इकट्ठी करे, सारा देवता ने को बुलावे, सारा संत ऋषि ने को बुलावे कि आज कोई ऐसा देवता हो, कोई ऐसा संत हो कि जो मृत्यु लोक के अंदर जा सके। भार पड़े धरनी थर हरे, प्राश्चित बड़ियो अपार, और सकल देव बुलाए के महारो साहिब कर तो विचार। उसी समय भगवान ने सारा देवता ने को बुलाया, सारा संत ऋषि ने को बुलाया, और सबका बीच में एक 5 पान को भिड़ो रखे कि बैकुंठ बिड़िलो रोपिया ऐसा आपै श्री महाराज, जाओ रे संत मृत्यु लोग में तुम भक्ति करना का काज। भगवान एक 5 पान को भिड़ो रखे, सारा देवता ने सी, सारा संत ऋषि ने सी आदेश करे कि अगर आप में से कोई समर्थ हो तो इस बीड़ा को ग्रहण करो और आज मृत्यु लोक के अंदर अवतार ले। लेकिन उस समय बैकुंठ बिड़िलो रोपिया ऐसा आपै श्री महाराज, जाओ रे संति मृत्यु लोक में तुम भक्ति करना का कार्य। अब भगवान उनका से कही जरूर रहे, लेकिन उस समय भगवान की बैकुंठ सभा के अंदर ऐसो एक भी समर्थ नहीं तो कि उस बीड़ा को ग्रहण कर ले। सारा देवता भी हाथ जोड़ी ने खड़ा हो जाए, सारा संत ऋषि भी हाथ जोड़ी ने खड़ा हो जाए और भगवान से प्रार्थना करे कि महाराज इस समय हमारा अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आज हम इस बीड़ा को ग्रहण कर ले। झट बीड़ी लो कोई ले नहीं सका, ऐसा सकल उभा कर जोड़, और हम कसा जावा हमारा साहिबा मां दुनिया छे कर्मा को। महाराज हमारा अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना तेज नहीं है कि हम मृत्यु लोक के अंदर जा सकें। और वास्तविकता सत्य भी है कि जेका अंदर जितनो प्रकाश होगा, जितनो पावर होगा, वो उतना ही तो काम करी पाओगे। अगर हम चाहा कि भैया ये पूरा पांडाल में एक बल्ब लगे देवा और वही बल्ब पूरा पांडाल को प्रकाशित कर दे तो संभव नहीं है, क्योंकि उस बल्ब के अंदर इतना पावर नहीं है। अब वह जितना भी देवता था, जितना भी संत ऋषि था, उनमें ऐसा एक भी समर्थ नहीं था कि उस समय मृत्यु लोक के अंदर रह सके। सब खड़ा होगा हाथ जोड़ने की महाराज हमारा पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आज हम मृत्यु लोक के अंदर जा सके। अब जब सारा देवता हाथ जोड़ी ने खड़ा हो जाए तो भगवान का लिए तो एक चिंता को विषय बने। अरे आज मृत्यु लोक किसी संत की आवश्यकता है, किसी देवता की आवश्यकता है, और अपना अभी जानने को समय नहीं हुई, अवतार को समय नहीं हुई, तो इस समय अपन किनको भेजा। तो उसी समय भगवान अपनी सारी वैकुंठ सभा के अंदर एक नजर डाले। अब जैसे एक नजर डाली भगवान ने तो उस सभा का अंदर सब नजर आया, सारा देवता भी, सारा संत ऋषि भी, लेकिन एक श्रृंगी ऋषि नजर नहीं आया। और जब श्रृंगी ऋषि नजर नहीं आया तो भगवान को थोड़ा विश्वास बढ़ने की चलो अब कोई न कोई अपना पास विकल्प छे। अब भगवान विचार करे कि यहाँ श्रृंगी ऋषि नहीं है और आज कलयुग में मृत्यु लोक में कोई जानने वालों छे तो एक श्रृंगी ऋषि, लेकिन इस समय श्रृंगी ऋषि छे कहाँ। तो उसी समय भगवान अपना ध्यान करते हुए ध्यान दृष्टि द्वारा देखने लगा कि इस समय श्रृंगी ऋषि का। तो जैसे ही भगवान ध्यान दृष्टि द्वारा देखे तो उस समय श्रृंगी ऋषि उत्तराखंड के अंदर अपनी तपस्या में लीन था, अपनी साधना में लीन था, समाधिस्थ था। अब जैसे ही भगवान उत्तराखंड के अंदर श्रृंगी ऋषि को देखे तो उसी समय भगवान अपनी माया को याद करे। अब जैसे ही भगवान अपनी माया को याद करो उसी समय माया भगवान का सामने प्रकट हो और हाथ जोड़ने कहने लगी कि महाराज आदेश करो, आज आपने इस दासी को कैसे याद किया। तो उसी समय भगवान माया से कहने लगा कि देख माया, आज इस समय कलयुग के मृत्यु लोगों को किसी संत देवता की आवश्यकता है
और आज हमारी इस वैकुंठ सभा के अंदर सारा देवता उपस्थित, सारा संत ऋषि उपस्थित, लेकिन इनका में एक भी जानने वालों तैयार नहीं है। और आज अगर मृत्यु लोग में कोई जानने वालों समर्थ है तो केवल एक श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि इस समय उत्तराखंड के अंदर अपनी तपस्या में लीन थे। तो एक काम करो, आप जाओ उत्तराखंड और किसी भी प्रकार श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करो और उनको यहाँ उपस्थित करो। उसी समय माया ने भगवान का आदेश को स्वीकार करे और उसी समय माया उत्तराखंड पहुंचे श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करना का लिए। अब जैसे ही माया उत्तराखंड पहुंचे और श्रृंगी ऋषि की जब अखंड तपस्या देखी माया ने, तो माया भी दूर से देखी न घबराने लगी। क्या नहीं, ऐसा संत की अगर अपन ने तपस्या भंग कर दी और इनकी तपस्या कभी भंग होगी और इनकी कोप दृष्टि कभी अपना ऊपर पड़ेगी तो ये तो अपन का बीज भस्म कर देगा। क्योंकि कह लेते सिंगाजी बाबा अपनी वाणी में प्रमाण देने गया कि आप संसार के अंदर सबकी परीक्षा ले, लेकिन किसी संत की और किसी सती नारी की भूली न परीक्षा नहीं। क्योंकि एक संत का अंदर भी अपना संतत्व को इतना तेज छे, एक सती नारी का अंदर भी अपना सतीत्व को इतना तेज छे कि हमको भस्म करना में आग की भी जरूरत नहीं पड़ने। साध सती पर जो परचो मांगा वो जन मरीगा बिन आग, माने बिना आग का ही राख करी नजर दे। इनका अंदर इतना तेज छे, इतना तप छे। तो आज माया ने विचार करो कि आज श्रृंगी ऋषि की अगर अपन ने तपस्या भंग कर दी और इनकी तपस्या भंग हुई और कोप दृष्टि कभी अपना ऊपर पड़ेगी तो अपन को भस्म करना में ये समय नहीं लगने देना। उसी समय माया वापस आवे भगवान का पास और भगवान से हाथ जोड़ी ने कहने लगी कि महाराज 3 लोग 14 भवन का अंदर आप कोई भी कार्य सौंपे दो, हम करना का लिए तैयार छे, लेकिन श्रृंगी ऋषि जैसा तपस्वी की तपस्या भंग हमारा से नहीं। आज उनको इतना तेज छे, उनकी इतनी अखंड तपस्या छे, और यह गलती या भूल हम नहीं करना। आप दूसरों कोई भी कार्य सौंपो, हम करना का लिए तैयार छे, लेकिन श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग हमारा से नहीं हो। तो माया की बात सुनी न भगवान भी हंसने लगे कि अरे माया, तूने बड़ा बड़ा जोगी जति न के नहीं छोड़ा, तूने बड़ा बड़ा ऋषि मुनि न के नहीं छोड़ा, तूने बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी न के नहीं छोड़ा, और एक श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करना में तुमको इतना विचार करना पड़ेगा कि बड़ी ठगोरी तो है जानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। अरे तूने छोड़ा नहीं पंडित ज्ञानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। अरे अन जाना तूने साधु खाया और खाया अभिमानी, और 9,99,000 सिद्ध न खाया, अन पी गई जैसो पानी वो माया, बड़ी ठगोरी तो है जानी। और आज सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी में प्रमाण देने गया था कि भैया आप सबका फन में पड़ जाओ, पर ये माया का फन में मत पड़ जाओ, क्योंकि ये माया का फन जो भी पड़ा ये माया ने उनको नहीं छोड़ा। तब तो सिंगाजी बाबा अपनी वाणी में लिखने कि माया के फन क्यों पड़ा मूर्ख मन, माया के फन क्यों पड़ा, तो है जमगण देंगे अड़ा मूर्ख मन, माया के फन क्यों पड़ा। आज गुरु महाराज अपनी वाणी में प्रमाण देते कि देखो ये माया ने कैसा कैसा नकल लूटिया कि स्वयं ब्रह्म को अवतार भगवान राम, जिनका भी गुरु माने जाता था विश्वामित्र जैसा, लेकिन ये माया ने उनको भी नहीं छोड़ा। माया व्यापी विश्वामित्र को जाय वशिष्ठ संग गिरा। एक बार विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ महाराज का आश्रम पर गया, तो वशिष्ठ महाराज ने इनसे कहा कि आओ राज ऋषि, क्योंकि पहले ये एक राजा था और राजा से ऋषि हुआ था, और आज वशिष्ठ महाराज एक संत था, ब्रह्म ऋषि था, और जो संत रहे पूर्ण ब्रह्म ऋषि रहे वो न तो किसी का अभाव में जीता न किसी का प्रभाव में जीता, वो केवल अपना स्वभाव में जीवे और उनको जो सत्य नजर आवे वही बात कहेगा। ये नहीं कि कोई बड़ो आदमी है जाए तो उनका प्रभाव में हम इतना बैठी जाए कि उनकी लाख बुरे न भी हो फिर भी हम उनकी बड़ाई कराए, उनकी तारीफ कराए।
लेकिन आज विश्वामित्र जी जैसा आया तो वशिष्ठ महाराज कहते भैया आओ राज ऋषि। तो विश्वामित्र का मन में ये भाव आया, कह रहे अपना पास 60,000 साल की तपस्या छे, अपन स्वयं ब्रह्म को जाने छे, स्वयं ब्रह्म ऋषि छे, और ये वशिष्ठ महाराज आज भी अपन को राज ऋषि कहीं न संबोधित कर रहा है। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज से कहने लगे कि महाराज आप ये तो बताओ कि आपका पास कितनो तेज छे, आपका पास कितनो तप छे, आपका पास कितनी साधना छे, कितनी भक्ति छे, कितनो आपका पास पुण्य छे। तो वशिष्ठ महाराज कहते कि भैया हमारा पास ना तो कोई ज्यादा तप है, ना कोई पुण्य है, ना कोई दान है, ना कोई भक्ति है, ना कोई भजन है। हमारा पास अगर कुछ है तो घड़ी 2 घड़ी 2.5 घड़ी को हमारा पास सत्संग भजन छे, बाकी खासी ज्यादा तो हमारा पास कोई व्यवस्था नहीं। तो इनको फिर और लगी, कह रहे अपना पास 60,000 साल की तपस्या, इनका पास मात्र घड़ी 2.5 घड़ी को सत्संग, लेकिन फिर भी ये अपना आप को ब्रह्म ऋषि माने रहा है और अपन को राज ऋषि कहीं संबोधित कर रहा है। बोले महाराज नहीं, आज इस बात को निर्णय होना चाहिए कि आप में और हमारा में बड़ो कौन छे, छोटो कौन छे, ब्रह्म ऋषि कौन छे, राज ऋषि कौन छे। अब वशिष्ठ महाराज तो कोई इस पक्ष में था नहीं कि कोई लड़े झगड़ो उनको, तो कि कोई न्याय समझो तो कराना उनको। बोले भैया तुमको जैसा लगे वैसा तुम करो। नहीं बोले आपको भी हमारे साथ में चलना पड़ेगा। तो बोले हाँ हम भी चलने के लिए तैयार थे। अब उसी समय भगवान विष्णु जी का पास लेने जाए विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज को, और भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि महाराज आज हमारी एक थोड़ी सी शंका है, थोड़ा संशय है, और वो को आपको समाधान करना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहने लगे कि महाराज कहो ऐसा कौन सा संशय है, कौन सी शंका है। बोले महाराज आप देखो इनका पास मात्र 2.5 घड़ी को सत्संग, हमारा पास 60,000 साल की तपस्या, लेकिन आप बताओ कि हमारा में बड़ो कौन छे, छोटो कौन छे, ब्रह्म ऋषि कौन छे, राज ऋषि कौन छे। अब भगवान ने विचार करे कि अपन इनको कभी न्याय करी भी देवा, इनको कही भी देवा कि भैया तुम्हारा पास 60,000 साल की तपस्या छे तो तुम बड़ा छे, तुम्हारा पास 2.5 घड़ी को सत्संग छे तो तुम छोटा छे, लेकिन अपन इनको कभी समाधान कर देवा, इनको निर्णय कर देवा, तो इनकी दृष्टि में कहीं न कहीं अपना अंदर भिन्नता नजर आओगे। यानी भगवान की भी वह दृष्टि छे, भगवान भी पक्षपात करे। तो भगवान कहने लगे कि भैया देखो तुम्हारो झगड़ो बड़ो तगड़ो छे और एको निर्णय हम सहज नहीं करी पाना का। एक काम करो आप तो ब्रह्मा जी का पास जाओ। अब ब्रह्मा जी का पास गया, वहां भी उनने यही बात रखी। तो ब्रह्मा जी कहते भैया हम भी तुम्हारो निर्णय नहीं कर सकता, आप तो भगवान शंकर जी का पास जाओ। अब भगवान शंकर जी का पास गया, वहां उन्होंने अपनी बात रखी। तो भगवान शंकर जी के भैया हमारा पास समय नहीं, आप तो एक काम करो तुम्हारो सही निर्णय करवाना हो, दूध को दूध और पानी को पानी, तो एक काम करो आप तो भगवान शेष जी का पास चली जाओ, वो अभी फुर्सत में बैठेल छे, वो तुम्हारा निर्णय कर देगा। अब जैसे ये भगवान शेष जी का पास गया तो भगवान शेष जी से हाथ जोड़ी ने कहने लगे कि महाराज आपका हमारो थोड़ो निर्णय करना है, हमारो समाधान करना है, लेकिन आपसे एक निवेदन ये छे कि देखो हम यही बात लेना भगवान विष्णु जी का पास गया तो उन्होंने हमको ब्रह्मा जी का पास भेजा, ब्रह्मा जी का पास गया तो उन्होंने हमको शंकर जी का पास भेजा, शंकर जी का पास गया तो उन्होंने हमको तुम्हारा पास भेजा, और तुम्हारा से हाथ जोड़ने ये प्रार्थना थी कि तुम्हारू कथे मत भेज दो, जो भी तुमके करता हो वो तुम कर दे जो। तो भगवान शेष जी कहने लगे कि भैया बोलो तो सही, आपकी कौन सी शंका छे, कौन सा संशय छे, हम सुना तो सही, फिर वो निर्णय करा। तो उसी समय शेष जी से विश्वामित्र जी कहने लगे कि महाराज देखो हमारा पास 60,000 साल की तपस्या छे, इनका पास 2.5 घड़ी को सत्संग छे, लेकिन आप हमारो ये निर्णय करो कि हमारा में बड़ो कौन छे, छोटो कौन छे, ब्रह्म ऋषि कौन छे, राज ऋषि कौन छे। तो शेष जी ने विचार करे कि अगर एक मौखिक में इनके कहीं भी देवा कि भैया तुम बड़ा छे ने तुम छोटा छे, तो फिर भी इनके कहीं न कहीं शंका जरूर रहेगा। पूर्ण रूप से ये
समाधान नहीं हुई पाना। तो भगवान शेष जी ने विचार करो कि क्यों नहीं हो, आज अपने इनको प्रैक्टिकल में ही निर्णय કરીને बताऊंगा। बोले भैया देखो, हम तुम्हारो निर्णय तो कर ही सका, लेकिन अभी हमारा पास समय नहीं है। बोले महाराज तुम करो का काम, जब फुर्सत में तो बैठा है, फिर निर्णय क्यों नहीं करता? हाँ बोले फुर्सत में तो बैठा है, लेकिन भैया ये सारे सृष्टि को वजन हमारा माथा पर धरे छे, तुम हमको बात करना की कहो, बोलना की कहो, तो हमारा से क्या बोले। आप एक काम करो, तुम्हारा में से थोड़ी देर कर ली वजन कोई धर ले तो हम आपको निर्णय कर दे। अब वशिष्ठ महाराज के कि भैया देखो हमारा पास तो इतना कोई तप नहीं, इतनी कोई ताकत नहीं, इतनी कोई सामर्थ्य नहीं, पर इनका पास 60,000 साल की तपस्या थी, तो थोड़ा बहुत पुण्य ये दे सके और ये धरी सके। अब जब वशिष्ठ महाराज ने इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी की, तो फिर विश्वामित्र जी का ही पूछे फटाक से आगे होगा कि लाओ नहीं महाराज, धरो नहीं माता को। देखो कभी कभी हम अपनी प्रशंसा में भी इतना भूली जावत कि अपना आप को भूली जावत, और वो प्रशंसा हमारी कोई हमारो फायदो नहीं करते, वो कहीं न कहीं हमारो नुकसान ही करा रहे। हमारा नाम की खूब प्रशंसा न कर देनो, हमारा नाम से खूब ताले न बजे देनो, खूब फूल बरसे देनो, तो हमने फूली ने डेंगरा हुई जानो कि देखो आज अपना स्वागत में आप अपनी प्रशंसा में कितना। तो ये भूलो मत, ये कहीं न कहीं अपनो नुकसान ही कर रहा है। जो अपने आप को हर शख्स से काबिल समझता है, जो अपने आप को हर शख्स से काबिल समझता है, अरे अजीब है वो इंसान जो नुकसान को भी हासिल समझता है। वहां हुई तो रोजों को नुकसान। आप देखो शाम को कभी गर्मी में तुम छत को सोई भी जाओ, अनु मच्छर अपना अपल भन्नाया करत कि नहीं, तो अपन ताली बजाओ जिनको उड़ावना का ले। तुम न कहे समझ जाए कि हमारी प्रशंसा में ताली न बजे रही, पर वो ये नहीं मालूम थारी प्रशंसा में ताले नहीं बजे, थारे मौत को इंतजाम कर रहा है कि आई तो जा बीच में कोई। तो ये कहीं न कहीं हमारा नुकसान ही करे। तो आज विश्वामित्र जी की थोड़ी सी प्रशंसा का ही कर दी वशिष्ठ महाराज ने कि इनका पास तो 60,000 साल की तपस्या है, इनका पास कोई कमी है, ये आज इस भार को संभाल सके। तो उसी समय फटाक से विश्वामित्र जी आगे होगा कि लाओ महाराज धरो हमारा माथा पर, एक नहीं दो नहीं साल नहीं 2 साल नहीं, पूरा 60,000 साल को तब झोंकी देवांगा, पर एक हम संभाल सकता है। अब जैसे ही अपनो सर आगे करे विश्वामित्र जी ने, और शेष जी ने अपनी फण थोड़ी नीचे करी और सारी सृष्टि को भार विश्वामित्र जी का ऊपर आयो, तो वो भी नीचे धसने लगे ने घबराने लगे कि महाराज एक दूर हटाओ भार बहुत छे, दूर हटाओ भार बहुत छे। उसी समय शेष जी ने अपनी फण ऊपर करी और विश्वामित्र जी को बाहर निकाल। अब वशिष्ठ महाराज से कि भैया थोड़ी देर तुम रखी लो, तो हम तुम्हारा निर्णय कर दे। तो वशिष्ठ महाराज के भैया हमारा पास ज्यादा कोई साधन तो नहीं है, लेकिन ये 2.5 घड़ी को सत्संग हम देवा, ये सत्संग को पुण्य लो और एक ऊपर रखो तो रखी दो। अब जैसे ही 2.5 घड़ी का सत्संग को पुण्य दियो वशिष्ठ महाराज ने, और जैसे ही अपनो सर आगे बढ़ायो, तो वो 2.5 घड़ी सत्संग का अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि सारी सृष्टि को भार उनका सर से 1.25 विलास ऊपर ही रहो, और उसी समय वशिष्ठ महाराज उस भार को संभालना में समर्थ रहे। तब कई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो लौ सत्संग लौ मात्र का सत्संग का अंदर इतनी सामर्थ्य थी। तो शेष जी कहने लगे कि अभी भी निर्णय हुए कि कहीं बाकी रहो। उसी समय विश्वामित्र जी ने अपनी गर्दन नीचे झुके ली और शर्मिंदा हुए। तो आज सिंगाजी बाबा ने ये सो प्रमाण दी कि माया व्यापी विश्वामित्र को जाय वशिष्ठ संग भिड़ा और दान दिया लो सत्संग का, फिर गिरा हम का घोड़ा मूर्ख मन माया के फन क्यों पड़ा। तो आज गुरु महाराज की भैया ये माया ही कहीं न कहीं हमारा नुकसान भी करार दे, और या कहीं न कहीं हमारा पतन कोई कारण भी बने। इसीलिए गुरु महाराज अपनी वाणी में प्रमाण देते कि भैया अब तो तू चेत, आज उस परमात्मा ने तू कहे सो अवसर दियो, नहीं तो ये माया का बीज अगर तू उन जीवो बुद्धेगो तो कहीं न कहीं अपना नुकसान करा लेगा। ऐसा सत्य वाणी का अंदर प्रमाण दे रहा है। हर चे तेरे दीवाना थारो अवसर जाए,
और चेत रे दीवाना थारो अवसर जाए या माया ठगोरी दुख ठगी ठगी खाए। चेत रे दीवाना थारो अवसर जाए माया ठगोरी दुख ठगी ठगी खाए। अरे चेत रे दीवाना थारो अवसर जाए माया ठगोरी दुख ठगी ठगी खाए। चेत रे दीवाना थारो अवसर जाए माया ठगोरी दुख ठगी ठगी खाए। अरे माया ठग
की चेत रे दीवाना थारो अवसर जाए ये माया ठगोरी तुख ठगी ठगे का। क्योंकि ये माया ही कहीं न कहीं हमारो अहंकार को कारण बने और अहंकार ही कहीं न कहीं पाप को मूल कारण बने और पाप ही कहीं न कहीं हमारो पतन करा। तो आज गुरु महाराज चितविया अहंकार पाप को मूल नर माया देखी मत भूल। या माया तरवर की छाया नारद मुनि सा पार नहीं पाया वो 14 भवन भर माया हाथ में धूल अहंकार पाप को मूल। या माया ने रंग रचाया भस्मासुर को नाच नचाया वो कनक कामनी गढ़ अंग में सूल अहंकार पाप को मूल। या माया जगत ठगोरी रावण न सीता का चोरी वो गयो कुटुंब परिवार नसायो कुल अहंकार पाप को मूल। हेरा फेरी नर देही पायो झूठो मन माया से लगायो कहे ब्रह्मगिर सरदार लड़क ढुलमुल अहंकार पाप को मूल। तो आज भगवान स्वयं माया से कहते अरे माया तूने ऐसा ऐसा न की वाट लगे बड़ी ठगोरी तोहे जानी वो माया बड़ी ठगोरी तोहे जानी तूने छोड़ा नहीं पंडित ज्ञानी वो माया बड़ी ठगोरी तोहे जानी। अन जान्या तूने साधु खाया और खाया अभिमानी 9,99,000 सिद्ध न के खाया अन पी गए जैसो पानी वो माया बड़ी ठगोरी तोहे जानी। उसी समय भगवान माया से कहने लगे कि आप दोबारा जाओ और कुछ समय इंतजार करो कोई न कोई आपको उपाय मिलेगा और कुछ सहयोग हम भी आपको करांगा। तो उसी समय भगवान को आदेश लेना माया फिर दोबारा जाए। अब दोबारा जैसे माया जाए तो दूर से बैठे ने इंतजार करे कि मतलब कोई न कोई उपाय मिला और हम श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करना में सफल रहूं। अब जैसे माया दूर से बैठी ने इंतजार करे तो इधर श्रृंगी ऋषि को नित्य नियम तो कि जिस वृक्ष का नीचे वो ध्यानस्थ रहता था समाधि में रहता था तपस्या में रहता था अष्ट पहर में एक बार अपनी पलक खोलता था और उसी वृक्ष से अपनी जवान लगाता था। यही उनको आहार तो यही उनको जलपान था। अब जब माया ने ये दृश्य देखे तो माया अति प्रसन्न हुई कि अब अपना उपाय चली जाएगा। अब श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करना में अपने को समय नहीं लगना। अब जैसे श्रृंगी ऋषि पुनः ध्यानस्थ हुआ तब तक माया ने वहां थोड़ा सा शहद लगे दिए उस वृक्ष से। अब जैसे शहद लगाए और माया दूर बैठी जाए। अब इतनी देर में श्रृंगी ऋषि की दोबारा जब पलक खुली और जैसे अपनी जवान लगाई तो वहां तो पहले ही शहद लगे थे। श्रृंगी ऋषि ने विचार कर कि आज तक इस वृक्ष का अंदर ऐसा स्वाद नहीं, ये स्वाद कैसे ये क्यों मीठा लगे। फिर उन्हें दूसरी बार अपनी जवान लगाई फिर भी वही स्वाद, तीसरी बार अपनी जवान लगाई वही स्वाद। माने उस रस विषय का प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई। अब जैसे आसक्ति बढ़ती गई कि फिर उनको ध्यान लगना समाधि लगना तपस्या में होना ये बंद बिल्कुल और उनकी तपस्या भंग हुई। अब जैसे तपस्या भंग हुई तो माया का ऊपर दृष्टि गई। अब जैसे माया का ऊपर दृष्टि गई तो माया भी देखी ने घबराने लगी कि महाराज एक अंदर मारी भूल नहीं मारो अपराध नहीं, ये तो मैंने भगवान का आदेश से काम करे और भगवान स्वयं आज आपको याद कर रहा। तो उसी समय श्रृंगी ऋषि की दृष्टि से ही माया को परिवार वसी को। अब उसी परिवार के लिए जब श्रृंगी ऋषि भगवान की वैकुंठ सभा में आया तो भगवान भी देख के हंसने लगे कि देखो मारी माया का चक्कर में श्रृंगी ऋषि जैसा भी आएगा कि तुम देखो मारी माया को रंग, तुम देखो मारी माया को रंग। श्रृंगी ऋषि जैसा कहियो जिनकी हुई तपस्या भंग, तुम देखो मारी माया को। आज वैकुंठ सभा में श्रृंगी आया वो आया माया के संग। उसी समय भगवान से श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि महाराज अरे आप पहले काम बिगाड़ो फिर हमारी हंसी उड़ाओ और ये तो बताओ कि आप हमारी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी। उसी समय श्रृंगी ऋषि से भगवान कहने लगे कि भैया इस समय आप जैसा संत की आवश्यकता मृत्यु लोक को, क्योंकि आज हमारी इस वैकुंठ सभा के अंदर सारा देवता भी उपस्थित है, सारा संत ऋषि भी उपस्थित है, लेकिन एक भी मृत्यु लोक के अंदर जाना के लिए तैयार नहीं। और आज हम आपको याद करो तो आज आपको मृत्यु लोक में जाओ। उसी समय
श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज आज हम जाने के लिए तैयार तो छे, लेकिन जाना से पहला हमारी कुछ शर्त न छे। अगर उन शर्त न का आप स्वीकार करो तो हम मृत्यु लोक में जाने के लिए तैयार छे। अब भगवान के कि भैया तू जो भी शर्त बताओगे, जो भी कहेगा वो हम मानने के लिए तैयार छे, क्योंकि हमारा लिए बड़ी बात तो ये कि तूने जाना कि हाँ तो कर दे, नहीं तो इतना देवता बैठा है, इतना संत ऋषि बैठा है, तो जो भी शर्त कहेगा हम वो शर्त न मानने के लिए तैयार छे। तो उसी समय भगवान के कि भैया बताओ आप कैसे कौन सी शर्त ने छे। तो श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगा कि महाराज पहली शर्त हमारी ये रहेगा कि आज हम जावांगा आपकी इच्छा से, लेकिन आवांगा हमारी इच्छा से, क्योंकि आज हम इस मृत्यु लोक का विधान से भली भांति परिचित थे, और मृत्यु लोक को ये विधान थे कि यहाँ जी को जन्म होगा एक दिनों की मृत्यु निश्चित है। तो आज हम जिस कार्य का लिए जी रहा है, जब तक उस कार्य को पूर्णता नहीं मिला तब तक हम वापस शरीर नहीं छोड़ना, और जिस दिन कार्य पूर्ण हुए कि हम बिना कहे शरीर छोड़ दे। तो पहली शर्त हमारी ये रहेगा कि जावांगा आपकी इच्छा से, आवांगा हमारी इच्छा से। भगवान ने ये शर्त स्वीकार करी। दूसरी शर्त ये कि हम एक ग्रस्त परिवार में जन्म लेवांगा, हम आपका कार्य से लगी जावांगा, तो हमारा परिवार के पालन पोषण की जवाबदारी आपकी रहेगा। एक पट्टा पर लिखिन दो, पट्टा लिखाया हरि नाम का पालन को परिवार, सामरा सिंहाजी सुरमा जिनने भली बजाई तलवार। भगवान ने दूसरी शर्त भी स्वीकार करी। देखो इन शर्तों में हम ज्यादा विस्तार नहीं दे पा रहा है, एक खाली क्षमा चाहूंगा। दूसरी शर्त ये, क्योंकि समय को देखते हुए, अब हमारा पास तो पूर्ण समय है, आपका पास है नहीं, एक की कोई गारंटी नहीं। तो दूसरी शर्त ये रही परिवार के पालन पोषण की जवाबदारी। तीसरी शर्त ये रही कि कलयुग के अंदर नाम हमारा रहेगा, लेकिन काम आपको रहेगा, काम पूर्ण आपको करना पड़ेगा। चौथी शर्त ये कि शरद पूर्णिमा का दिन नगर के बेड़ा के अंदर जब नाम की महिमा जुड़ेगा, उस समय आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। शरद पूनम नगर पिपलो धरणी जेल बार, नौबत बाजी हरि नाम की प्रेम दल भयो अपार। ये चौथी शर्त। पांचवी शर्त ये भगवान का कहे अनुसार, ये चार शर्त न तो श्रृंगी ऋषि ने बताए, लेकिन ये चार शर्त न सुनना का बाद भगवान कहने लगे कि भैया आज तुम सभी बताइए, तो अब ये भी बता दे कि तू कहाँ जन्म लेगा, किस परिवार में जन्म लेगा, किस समाज के अंदर जन्म लेगा। तो उसी समय श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगा कि महाराज इस समय नगर खजूरी के अंदर जो यदुवंशी गौड़े लोग बसी रहा है, उसी समाज के अंदर, उसी परिवार के अंदर हमारो जन्म होना चाहिए। बसिया बसिया यदुवंशी लोग खजूरी में गौड़े बसी रहा। तो समाज का रूप में भगवान गौड़े समाज को चयन करो, माता का रूप में गौरबाई को, पिता का रूप में बाबा भीमाजी को, बहन का रूप में कृष्णाबाई को, भाई का रूप में लिम्बाजी को। जब ये सारी शर्त न बताई और भगवान स्वीकार करे, तो उसी समय श्रृंगी ऋषि ने उस बीड़ा के ग्रहण करे कि कर्म से बीड़ी लो ढाविया स्वामी ने मिले अंश, और सोहम सिंहा जी एकला अद ब्रह्म जिनको वंश। ये सारी शर्त ने जब भगवान ने स्वीकार करी, श्रृंगी ऋषि ने उस बीड़ा के ग्रहण करे और जन्म लेना का लिए समय भी निश्चित करे कि वैशाख शुद्धि नवमी दिन भयो बुधवार, और पहली पहर की पहली घड़ी में संत लियो अवतार। उसी समय नगर खजूरी के अंदर वैशाख शुद्धि नवमी का दिन सुबह सुबह पहला पहर की पहली घड़ी में माता गौरबाई अपना गोधन बाड़ा से गोबर की खिड़ी सर का ऊपर धारण करी न अपने कंडा थपड़ों का अंदर कंडा थापना का ली जाए। उसी समय सिंहाजी बाबा जन्म लेना को समय निश्चित करें कि जब सिर पर गोबर लिया उठाई, माता घर से बाहर आई, हर गांव बाहर एक बाड़ा कहावे, न जहां पर माता कंडे गरजा सारा,
संत ने लेनो अवतारा कि ऐसे संत प्रगटे आई न पहले जन्म की प्यास बुझाई और गांव के नारे तो चल कर आई न जज्जा बच्चा के दर्शन पाए कि बुढ़िया एक आई सयानी जिसके बालक पर पड़े निगरानी और उसने देखा सुंदर बाला न जिसकी नाभि कमल में था नाला कि झट बुढ़िया ने पत्थर उठाए न खांड के नाला दूर बढ़ाए कि वही पत्थर मणि बीच पुजावे न एक जीव और एक शिव कहावे कि शिव जीव मिले एक ठामा न नदी देव खजोरी ग्रावा सदगुरु महाराज की गुरु सिंगा जी महाराज की कि नगर खजोरी में जन्मिया हरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी में जन्मिया हरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी में जन्मिया हरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी में जन्मिया हरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी में जन्मिया हरे सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी में जन्मिया सिंगा गवलई का जाया खजोरी में जन्मिया रे सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी में जन्मिया सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी में जन्मिया कि रवि के उदय दरम्यान में सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में हरे सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में हरे सिंगा जन्म धराया रवि के उदय दरम्यान में हरे सिंगा जन्म धराया माता हो जिनकी गौर बाई हरे सिंगा जन्म धराया माता हो जिनकी गौर बाई हरे पिता भीमा जी कहाया नगर खजोरी में जन्मिया पिता भीमा जी कहाया नगर खजोरी में जन्मिया ओ पिता भीमा जी कहाया नगर खजोरी में जन्मिया पिता भीमा जी कहाया नगर खजोरी में जन्मिया रे सिंगा गवलई का जाया नगर खजोरी सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय उसी समय सुबह सुबह वैशाख शुद्धि नवमी का दिन
माता गौरबाई अपना गोधन बाड़ा से गोबर की खिड़ी सरकाओं पर धारण करीन अपनी कंडा धपुन में कंडा धापना का लिए जाए। उसी समय सिंहाजी बाबा के जन्म लेना को समय निश्चित कर दे कि गांव बाहर एक बाड़ा कहावे और जहां पर माता कंडे बनावे। और जैसे ही सिंहाजी बाबा को जन्म लेना को समय आयो, उसी समय आकाश मंडल का अंदर ऐसी घोर गर्जना होने लगी और ऐसा कोटि रवि सूर्य को प्रकाश होने लगे कि आकाश मंडल जब गरजा सारा तब संत ने लीनो अवतारा। ऐसे संत प्रगटे आई और पहले जन्म की प्यास बुझाई। उसी समय सिंहाजी बाबा ने नगर खजूरी के अंदर माता गौरबाई की तपन जन्म ली। और जब गांव की महिलाओं ने नजर से देखे तो वो भी विचार करे कि आज गौरबाई की तपन कितना उजाड़ो क्यों, इतना प्रकाश क्यों, चलो देना देखो जाएगा। तो गांव की नारी का चलाई सयानी जिसकी बालक पर पड़ी निगरानी। एक बूढ़ी माता राम भी पहुंचे जिनकी नजर सिंहाजी बाबा का ऊपर पड़े तो उसी समय सिंहाजी बाबा नाभि कमल का अंदर नाला सहित विद्यमान था। अब जैसे सिंहाजी बाबा नाला सहित निकला तो वहां नालों खड़ने की कोई व्यवस्था तो नहीं थी। उसी समय वो बूढ़ी माता राम तो पत्थर उठाए कि झट बुढ़िया ने पत्थर उठाए और खांड के नाला दूर पठाए। वही दो पत्थर द्वारा सिंहाजी बाबा को नालों खड़ने गए। तो आज सिंहाजी बाबा का जन्म के 496-97 साल, लेकिन आज भी वही पत्थर जिन पत्थर नसी बाबा को नालों खड़ने गए वही पत्थर मड़ी का बीचों बीच आज भी पुजीराम का जन्म स्थान का कि वही पत्थर मड़ी बीच पुजावे एक जीव और एक शिव कहावे। शिव जीव मिले एक ठामा और नदी डेब खजूरी ग्रामा कि हर्षित मन माता वही मिटा सकल कलेश और श्रृंगी ऋषि ने आकर लीनो बालक वेश। इस विधि ऋषि प्रगटे आए और सिंहाजी अपनो नाम धराई। झट माता ने लिया गोद उठाई लेकर गोदी पे पान खिलाई और बाई कृष्णा तो हलरो गावे तब सिंहाजी को मन अति हर्षावे कि नगर खजूरी में जन्मिया प्रकट भये सिंहाजी सुर अधम जीव उबारिया जिनने भक्ति कीनी भरपूर। उसी समय सिंहाजी बाबा को जब नगर खजूरी के अंदर जन्म हुआ और गांव खजूरी के अंदर ऐसे चर्चा न हुई कि आज बाबा भीमा जी का दरबार में माता गौरबाई ने कोई अंश अवतारी पुत्र के जन्म दियो तो सारा गांव का लोग आया, महिला पुरुष मिली न आया और सिंहाजी बाबा को भी बधाई न दे, माता गौरबाई को भी बधाई न दे, बाबा भीमा जी को भी बधाई न दे। और उसी समय आनंद बधावा हो, आनंद मंगलाचार हो और सिंहाजी बाबा को जन्म उत्सव मनावे। झूला झूले गवर भैरो लाल, झूला झूले गवर भैरो लाल, खजूरी में झूला झूले, झूला झूले गवर भैरो लाल, खजूरी में झूला झूले, झूला झूले गवर भैरो लाल, खजूरी में झूला झूले, झूला झूले गवर भैरो लाल, खजूरी में झूला झूले, झूला झूले बाबा झूला झूले रे,
सिंह जी महाराज की जय। इसे आनंद उत्सव का साथ आज की वाणी को यही विराम। इसी प्रकार कल भी गुरु महाराज की वाणी द्वारा उनकी अगली लीला पर चर्चा। तो आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुई गुरु महाराज की वाणी को श्रवण लाभ लें और समय को ध्यान रखते हुए समय का ऊपर उपस्थित हुई गुरु महाराज की वाणी को श्रवण लाभ लें। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंह जी महाराज की जय।
महाराज की जय। समर्थ ब्रह्मगीर महाराज की जय।